हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.21। ये हमारी फिगर है इस क्वेश्चन के लिए। ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ए पी, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर। देखो ओ क्यू, ओ पी और ओ आर, इन पर पॉइंट्स हैं ए बी और सी। ऐसे कोई भी लाइन्स हैं और उन पे पॉइंट है हमारे। सच दैट, इस प्रकार से पॉइंट्स हैं अगर ये इसके पैरेलल है, दिस पैरेलल टू दिस एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। ये गिवन है कि आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और हमें प्रूव करना है कि बी सी ये पैरेलल है इसके, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, हमें पैरेलल करना है बी सी को और क्यू आर को। तो अब हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ की है, जो लास्ट क्वेश्चन थे। उसमें क्या होता है बेटा, अगर हमारी ये फिगर है ट्राइंगल की और इस प्रकार से हमारी पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब जो ये जो लाइन है अपॉन अगर ये लाइन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, दिस लाइन अपॉन दिस लाइन, इन प्रोपोर्शन इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह देते हैं फिर दिस लाइन पैरेलल टू दिस। ये होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम इस फिगर को देखते हैं, ये फिगर है हमारी पी ओ क्यू ट्राइंगल। तो इसमें इन्होंने क्या गिवन है कि ए बी जो है पैरेलल टू पी क्यू है, देखो गिवन है। तो यहाँ से हम हेल्प लेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या कहती है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन बी क्यू। तो अब हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं पी ओ क्यू, लिखेंगे आंसर में इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। जो पी ओ क्यू ट्रायंगल है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, गिवन है ये गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। साथ में रीजन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं बीपीटी लिख देती हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं पी ओ आर, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। यहाँ भी हमने क्या यूज की है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखो, अगर हम इनको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इनको साथ में इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन वन और ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ओ ए अपॉन ए पी है और यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी है। तो यहाँ से ये जो है दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get OB upon BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। अब देखो OB अपॉन, अब जो गिवन फिगर है इसको देखो ध्यान से, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू आ गया OC अपॉन CR की। तो ये कब होगा, जब BC पैरेलल होगा QR के। यहाँ पे ये क्या यूज़ किया हमने, फिर कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यूज़ की है। जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, और अगर हम इसका कन्वर्स करते हैं तो इसका मतलब अगर हमें पहले साइड्स ये प्रोपोर्शन में आ गई तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे BC पैरेलल टू BC पैरेलल आ गई QR के। यही हमने फाइंड आउट करना था, BC पैरेलल टू QR। तो हम लिखेंगे साथ में रीजन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। बीपीटी मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज होती है इन क्वेश्चंस में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये बोल रहा है कि कोई भी ट्राइंगल ली और उसकी एक साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया और उसको फिर ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू अनदर साइड, तो हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसमें बताइए क्या कर रहे हैं कि ये हमारी फिगर है ट्राइंगल की और ये साइड का मिड पॉइंट है ये, तो ये बोल रहा है जो अनदर साइड है इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ये हमने कर ली। अब ये बोल रहा है कि ये इस साइड का मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं इसके लिए। ये बना ली हमने इसके लिए ट्राइंगल। अब हम इसको नाम दे देते हैं ABC ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी ABC, और ये P कोई भी मिड पॉइंट हो गया, और ये जब इस BC के पैरेलल जाएगा तो ये पॉइंट हो गया कोई भी Q। तो अब हम यहाँ से क्या प्रूव करेंगे कि PQ पैरेलल है, ये तो हमें गिवन है PQ पैरेलल है BC के, तो हमने प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू QC। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7th का आंसर। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, कंसीडर द गिवन फिगर जो गिवन फिगर है ये हमने अभी बनाई है, इन विच PQ इज अ लाइन सेगमेंट। अब हमने ये कैसे ड्रॉन की है, ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट P, हमने मिड पॉइंट P से ड्रॉन की है ऑफ लाइन AB का मिड पॉइंट है P, सच दैट PQ पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन था, हमने उसी के अकॉर्डिंग फिगर बना ली और जो गिवन है वो हमने स्टेटमेंट लिख ली। इसमें क्या था कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया हमने, AB का मिड पॉइंट लिया और जो अनदर साइड है उसे हमने ज्वाइन करना है, और ये बोल रहा है फिर जो तीसरी साइड होगी वो उसके पैरेलल होगी। तो यहाँ से पैरेलल आ गया दिस, और हमें प्रूव करना है कि वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, थर्ड साइड बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमारा हो जाएगा यहाँ से, टू प्रूव AQ इज इक्वल टू QC, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि देखो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं दोनों, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AP अपॉन BP, दिस अपॉन दिस, एंड AQ अपॉन QC इक्वल आ जाएगा प्रोपोर्शन। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे था हमारा पॉइंट P। अब देखो हम लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैं BPT लिख देती हूँ, वी हैव, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें मिल गया। और हमें ये पता है कि P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP और BP इक्वल हैं। P अगर मिड पॉइंट है, P अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से क्या मिलेगा, AP इज इक्वल टू PB। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, बेटा देखो यहाँ पे ये रेशो में दोनों इक्वल हैं, अगर मैं लिख देती हूँ ये 5 है और ये भी 5 है, तो इसका मतलब अगर मैं 5/5 करती हूँ 5/5 तो कैंसिल होकर मुझे 1 मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे 1/1 लिख लेती हूँ AP और BP की जगह,
1/1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 1/1 लिखेंगे क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे AQ/QC इज इक्वल टू 1/1। यहाँ से लिखेंगे रीजन बी, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ऑफ AB, तो यहाँ से AP इज इक्वल टू PB है। अगर देखो यहाँ पे AP इज इक्वल टू BP है, तो अगर हम सेम रेशो जो सेम क्वांटिटी को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। तो यहाँ से आ गया हमारा 1/1 के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया AQ इज इक्वल टू QC। यही हमने प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमने प्रूव करना था कि Q जो है मिड पॉइंट है AC का। देखो ये हमने प्रूव करना था और ये आ गया हमारा। तो अब हम लिखेंगे हैंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमने फाइंड आउट करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं कि हमें थ्योरम यूज़ करनी है और प्रूव करना है कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। अब भाई हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि मिड पॉइंट्स हैं दोनों साइड्स के। कोई भी ट्रायंगल है, देखो ऐसे हम पहले रफ फिगर से समझेंगे। ये हमारी ट्रायंगल है, तो दोनों साइड्स के हमने मिड पॉइंट लिया। अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें गिवन है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे इसके लिए फिगर बनाएंगे। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल। ये हो गई हमारी ट्राइंगल और ये इस प्रकार से हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे ये कोई भी मिड पॉइंट है। अब हम इसको नाम दे देते हैं ट्राइंगल को ABC और ये कोई भी मिड पॉइंट हो गए हमारे PQ। अब हमें यहाँ से जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब P किसका मिड पॉइंट है, AB का, और Q मिड पॉइंट है AC का। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू QC। ये हमें गिवन है और हमें टू प्रूव क्या करना है कि PQ पैरेलल है BC के। साथ में टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या करना है, PQ पैरेलल टू BC। ये हमने टू प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले देखो, अगर हम AP/BP करते हैं, AP अपॉन PB, देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/1, क्योंकि ये सेम है, इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें मिल गया ये। एंड इसी प्रकार से अगर हम AQ/QC करेंगे तो ये भी 1/1 है। आप इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से देखो बेटा, ये दोनों 1/1 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। और ये कब होगा, देखो AP/PB इक्वल आ गया AQ/QC के। ये कब होगा, जब हमारा PQ पैरेलल होगा BC के। तो यही हमने प्रूव करना था। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम 9th और 10th क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।